ब्रेकिंग न्यूज मेरठ कांड के बाद अब ये खबर आ रही है कि गया के छेरकी दरियापुर के रहने वाले प्रजापति क्लिनिक डॉक्टर नारेंद्र का साला बिस्वाजीत अपने भगनी के साथ किया दुष्कर्म। बिस्वाजीत जो है इसका घर गया के छेरकी थाना के अंतर्गत बिसुनगंज बाजार के पास है। बिस्वाजीत का पिता सरजू प्रजापत बिसुनगंज बाजार में ही आटा चक्की का मशीन चलाते हैं और बेटा बिस्वाजीत गांव में घूमकर दुष्कर्म करता है। यही कारण है कि बिस्वाजीत कभी अपने घर पर रहता ही नहीं था। बिस्वाजीत अपने बहन रेणु देवी के घर रहता है। जीजा डॉक्टर नारेंद्र के क्लिनिक में डॉक्टरी सीख रहा था। बिस्वाजीत प्रजापति क्लिनिक में डॉक्टरी सीखते सीखते डॉक्टर नारेंद्र के भतीजी रूबी को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। डॉक्टर नारेंद्र के सगा भतीजी रूबी बिस्वाजीत का रिश्ते में भगनी लगता है और भगनी भगवान का रूप होता है। बिस्वाजीत भगनी के रिश्ते को किनारे घाट लगा दिया और बिस्वाजीत अपना हवस मिटाने के लिए डॉक्टर नारेंद्र के सगा भतीजी के साथ दुष्कर्म करने लगा। वैसे तो बिस्वाजीत ने गांव के कई लड़कियों के साथ दुष्कर्म कर चुका है। फिर कुछ महीनों के बाद डॉक्टर नारेंद्र ने अपनी भतीजी का विवाह गया के रहने वाले आर्यन के साथ करवा दिया। बिस्वाजीत अपनी भगनी रूबी के विवाह से खुश नहीं था और रूबी विवाह के बाद भी बिस्वाजीत से अपने पति से चोरी छिपे बात किया करती थी। उसके बाद भी रूबी का पति आर्यन कई बार रूबी को बिस्वाजीत से बात करते पकड़ा है और आर्यन ने रूबी बिस्वाजीत का घिनौनी कर्मों का काला चीठा सारी बातें डॉक्टर नारेंद्र को बता देते हैं। डॉक्टर नारेंद्र ने सारी बातें और को देखने के बावजूद अपने मंझले भाई उपेंद्र प्रजापति के बड़े दामाद आर्यन के किसी बातों पर विश्वास नहीं किया। डॉक्टर नारेंद्र ने बिस्वाजीत को बचाने के लिए बिस्वाजीत को कुछ दिनों के लिए दूसरे गांव भागा दिया करता था। बिस्वाजीत का अपनी बहन रेणु देवी जीजा डॉक्टर नारेंद्र ने घर का माहौल शांत होते ही बिस्वाजीत को घर वापस बुला लिया करते थे। जब रूबी पति के साथ ससुराल से मायके आती उसके बाद बिस्वाजीत ने रूबी अपनी भगनी के साथ मिलकर आर्यन को भोजन और दूध में नींद की दवाई मिलाकर पिला दिया करती थी। आर्यन को नींद आते ही रूबी बिस्वाजीत के पास सोने चली जाती थी। ये सिलसिला रूबी और बिस्वाजीत मिलकर हमेशा का बना लिया था। बिस्वाजीत के कहने पर रूबी अपने ही पति को नींद का दवाई देते रही जब रूबी पति के साथ ससुराल से अपना मायके आती थी। आर्यन ने अपनी पत्नी रूबी और बिस्वाजीत के संबंध के बारे में कई बार रूबी के घर के सभी परिजनों को बताया, सारी सबूत भी दिखाए। सभी सबूत देखने समझने के बाद भी किसी को आर्यन की बातों पर विश्वास नहीं किया। रूबी बिस्वाजीत के कहने पर रूबी अपने ससुराल वालों के सभी परिजनों के साथ बहुत गंदी गालियां देना अपने पति आर्यन के साथ भी गली गलौज किया करती थी। दोनों मिलकर मामू भगनी के इस पवित्र रिश्ते को पूरे समाज पर कलंक लगाकर रख दिया है। बिस्वाजीत अपनी भगनी रूबी के साथ रूबी के विवाह होने के 2 साल पहले से रूबी के साथ संबंध बना रहा था, तो रूबी ने अपने मामू बिस्वाजीत के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? रूबी ने अपने माता पिता या घर के किसी भी परिजन को बिस्वाजीत के हैवानियत के बारे में क्यों नहीं बताया? क्या मजबूरी रही होगी रूबी की? क्या रूबी अपने ही घर के किसी परिजन के दबाव में आकर अपने चाचा डॉक्टर नारेंद्र का साला बिस्वाजीत मामू के साथ संबंध बनाने के लिए कोई रूबी को मजबूर कर रहा था? एक पल के लिए मान लेते हैं अगर रूबी को बिस्वाजीत मामू के साथ संबंध बनाने के लिए किसी कारण रूबी को मजबूर किया जा रहा था, तो रूबी का जब विवाह हुआ उसके बाद रूबी अपने पति आर्यन को बिस्वाजीत के हैवानियत के बारे में बता देना चाहिए था। आर्यन रूबी की मदद जरूर करता पर रूबी अपने पति को धोखा देती रही, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। रूबी बिस्वाजीत के साथ संबंध बनाना जारी रखी और बिस्वाजीत ने रूबी के साथ साथ गांव के कई लड़कियों के साथ संबंध बनाना जारी रखा। जब रूबी का पति आर्यन को सारी बातें पता चल गई तब रूबी को मायके से अपने घर लाने से मना कर देता है, तो रूबी के घर के सभी परिजन गार्जियन मिलकर अपने बेटी रूबी को समझाने के बदले आर्यन को ही बुरा भला गाली गालौज करने लगे।
किसी भी लड़की के जीवन से बढ़कर लड़कियों का अपना चरित्र होता है। अगर किसी लड़की के चरित्र पर किसी कारणवश एक बार कलंक लग जाता है तो लड़की के मृत्यु के बाद भी उस लकंक को समाज वाले याद रखते हैं और लड़के का कलंक को दुनिया वाले कुछ महीनों या कुछ सालों में भूल जाते हैं, पर एक लड़की का संसार तो उजड़ जाता है। किसी भी लड़की के परिजन गार्जियन अपने लड़की को अपना चरित्र का रक्षा करना, किसी बड़े या छोटे के साथ किस तरह से बात किया जाता है, इतना भी संस्कार नहीं सीखा पाया तो उस खानदान से आने वाली सभी बच्चों पर समाज वाले घर संस्कारों पर सवाल तो उठाते रहेंगे। प्रजापति क्लिनिक के डॉक्टर नारेंद्र प्रजापति, सुरेंद्र प्रजापति, उपेंद्र प्रजापति के घर के सभी बच्चे और बच्चियों को क्या अच्छे संस्कार दिया जाता तो उसके घर के कई बच्चे गलत रास्ते पर नहीं चले गए होते। या फिर रूबी का अश्लील वीडियो बनाकर बिस्वाजीत ने रूबी को ब्लैकमेल करके अपना हवस मिटाने के लिए रूबी के साथ संबंध बना लिया था। या डॉक्टर नारेंद्र प्रजापति का साला बिस्वाजीत ने जब पहली बार डॉक्टर नारेंद्र के भतीजी रूबी के साथ संबंध बनाने की कोशिश किया था, उसके बाद अगर रूबी की कोई गलती नहीं थी तभी रूबी बिस्वाजीत का सारी सच्चाई अपने घर के परिजन को बता देती, पर रूबी ने ऐसा नहीं किया और रूबी भी बिस्वाजीत के साथ संबंध बनाना जारी रखा बिना किसी को बताए। विवाह के बाद भी बिस्वाजीत रूबी मिलकर मामू भगनी के पवित्र रिश्ते को सभी वर्ग के समाज के लिए कलंकित करके रख दिया है। भविष्य में मामू भगनिया को कलंकित करते रहेंगे ये दुनिया समाज वाले। गलती किसकी है? मामू भगनी को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं।